इंदिरा गांधी को शक था कि पाकिस्तान दुनिया से छुपकर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, लेकिन साबूत किसी के पास नहीं था। तब भारत ने अपने सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस मिशन को शुरू किया और इस मिशन के लिए चुना गया अजीत डोवाल को। कहानी के मुताबिक अजीत डोवाल पाकिस्तान पहुंचते हैं और अपनी असली पहचान छुपाकर सालों तक वहां पर रहते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, उनका शक कठुआ के एक हाई रिसर्च सेंटर पर जाकर टिक जाती है। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान का सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम यहीं पर चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिक्योरिटी इतनी हाई थी कि अंदर जाना लगभग नामुमकिन था और बिना साबूत के भारत कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी बीच 1977 में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती हैं और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने का मिशन फिर भी जारी रहा। फिर एक दिन अजीत डोवाल एक अजीब चीजें नोटिस करते हैं। रिसर्च सेंटर के कुछ साइंटिस्ट बार बार एक ही बार के पास बाल कटवाने आते थे। डोवाल को पता था कि न्यूक्लियर मटेरियल के आसपास काम करने वाले लोगों के शरीर पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिल सकते हैं। मौका देखकर उन्होंने छुपके से कटे हुए बाल के सैंपल इकट्ठा किए और अपने नेटवर्क के जरिए भारत पहुंचा दिए। जब इस सैंपल की टेस्टिंग हुई तो रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कंफर्म कर दी। पाकिस्तान का सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम वेपन कठुआ से ही ऑपरेट हो रहा था। अब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, इस फैसिलिटी को रोका कैसे जाए। कहा जाता है कि इस दौरान इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से भी बात की गई। मोसाद ने इस ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी, लेकिन बदले में उन्होंने एक शर्त रखी। उनके फाइटर जेट को गुजरात में रिफ्यूल कराने की परमिशन मांगी। परमिशन के लिए बात सीधा पीएम मोरारजी देसाई के पास पहुंची, लेकिन मोरारजी देसाई ने इस प्लान को मंजूरी देने से साफ मना कर दिया। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसके बारे में आज भी बहस होती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया उल हास को एक फोन कॉल की गई और उसके बाद भारत का पूरा सीक्रेट ऑपरेशन खतरे में पड़ गया। कई इंटेलिजेंस एसेट्स हो गए और पाकिस्तान में काम कर रहे भारतीय स्पाइस की जिंदगी खतरे में आ गई। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि अजीत डोवाल को भी वहां से निकलना पड़ा, लेकिन तब तक भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जान चुका था।